ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का प्रॉफिट 2014 के मुकाबले 543% से बढ़ा और दोस्तों पिछले साल के चैलेंजिंग ईयर के मुकाबले 25 टाइम्स राइज हुआ। आईओसीएल का दोस्तों ये साल आउटपुट और नेट प्रॉफिट के लिहाज से बेस्ट हिस्टोरिकल ईयर साबित हुआ। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में निवेश करते समय एक फियर रहता है हाई वॉलेटिलिटी का क्रूड ऑयल के कारण, लेकिन बेटर मैनेजमेंट के कारण दोस्तों ओएमसीज का ये साल बिल्कुल लाजवाब फेबुलस रहा। रशिया यूक्रेन, फिर इजराइल, गाजा, ईरान और इसी प्रकार के दोस्तों कंटिन्यू जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के होने के बावजूद बढ़िया नेविगेट किया है दोस्तों ओएमसी कंपनीज ने। बिल्कुल क्लियर बात है कि इन्हीं जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के दरमियान कई कंट्रीज में ऑयल क्राइसिस भी आए थे, लेकिन आपकी ओएमसी कंपनीज ने दोस्तों ना कि एंश्योर की फ्यूल अवेलेबिलिटी पर उसके साथ अफोर्डेबल प्राइसेस भी रख पाई। में इस बार फ्यूल प्राइस इन्फ्लेशन ग्लोबल फ्यूल प्राइस इन्फ्लेशन के मुकाबले आउट परफॉर्म किया, अच्छा रहा। और ये करने के साथ दोस्तों शेयर होल्डर को भी रिवॉर्ड मिले अच्छे। अफोर्डेबल प्राइसेस होने के बावजूद दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी दमदार आई। ये देख सकते हो कैसे पिछले 10 सालों में हाई चैलेंजिंग समय होने के बावजूद दोस्तों आपकी तीनों कंपनीज ने एचपीसीएल 824% राइज हुआ प्रॉफिट, बीपीसीएल 561% और उसके साथ दोस्तों आईओसीएल 515% प्रॉफिट के साथ आउट परफॉर्मेंस। कुछ मीडिया हाउसेस में हमने देखा सिर्फ उन्होंने Q4 से Q4 को कंपेयर किया, यहां पे फुल ईयर और पूरे डिकेड के आउट परफॉर्मेंस को दोस्तों उन्होंने बाजू में रख दिया। जी हाँ दोस्तों, Q4 देखना चाहिए, पर साथ में जो ट्रेंड चल रही है आउट परफॉर्मेंस की उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स में पैरामीटर जैसे कि आउटपुट, एक्सीलेंट कैपेक्स यूटिलाइजेशन, प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, इन सारी चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, जिन्हें दोस्तों डेफिनेटली हमें देखना चाहिए। नेगेटिव चित्र पेंट करने की आदत ये पुरानी है, पर इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है दोस्तों बढ़ते पीएससी के प्रॉफिट्स ने। कंबाइंड प्रॉफिट 2023-24 में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के 86,000 करोड़ रहे, जो लास्ट ईयर के मुकाबले 25 गुना ज्यादा है। जहां पे दोस्तों एचपीसीएल ने करीबन 7,000 करोड़ का लॉस किया था, इस साल हमने 16,000 करोड़ का बूम प्रॉफिट देखा। उसी के साथ दोस्तों आईओसीएल के प्रॉफिट जो पिछले साल 11,700 करोड़ के थे, इस साल 43,000 करोड़ पहुंचे हैं। और यस दोस्तों, एक और कंपनी भारत में आगे आ रही है अपना बेंचमार्क पे पहुंचने का, 50,000 करोड़ प्रॉफिट पे पहुंचने की लाइन लग रही है दोस्तों। बीपीसीएल जिनके पिछले साल 2100 करोड़ के प्रॉफिट्स थे, ये साल 27,000 करोड़ के प्रॉफिट हुए। तीन कंपनी का दोस्तों यह सबने जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखा। ऑयल भारत में ट्रेड डेफिसिट बढ़ाता है और इसीलिए इनके ऑल्टरनेट्स आने वाले समय के लिए देख रहे हैं ईवी, हाइड्रोजन जैसे। पर फिर भी दोस्तों अभी भी भारत में 6 करोड़ से ज्यादा लोग डेली पेट्रोल पंप्स पे ऑयल के लिए होते हैं, तो कैपेक्स की तो जरूरत भारत में अभी भी है। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के साथ दोस्तों प्लांट कैपिटल आउटले 1.7 लाख करोड़ का आने वाले 5 साल में और कर रहे हैं प्रोजेक्ट अस्पायर के नाम से दोस्तों, जिससे कमिटमेंट है यस प्रॉपर समय पे ऑयल की डिलीवरी हो और साथ में शेयर होल्डर्स को भी अच्छा पैसा मिले। ने भी इन्हें पॉजिटिव रिवॉर्ड दिए, जैसे लॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस के बाद आईओसीएल में जो हमने आउट परफॉर्मेंस देखा दोस्तों, यस पिछले दशक में 40 से आपने 200 तक की रैली देखी। बीपीसीएल यस जहां पे
आउट अंडर परफॉर्मेंस था, ये भी दोस्तों 80 से आपने 600 तक की रैली देखी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम अगेन जो अंडर परफॉर्मेंस में था, 80 से 500 की आपने दोस्तों रैली देखी। यस दोस्तों, वी डू नॉट इन्वेस्ट इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ड्यू टू मोर ओवर डिपेंडेंसी ऑन क्रूड हाई वॉलेटिलिटी। पर यस दोस्तों, अगर कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही है, इनकी बात होनी जरूरी है, पता चलना चाहिए। एनालिस्ट ने इन्हें पॉजिटिव लिया है। पीएससी सेगमेंट जो बरसों से अंडर परफॉर्मेंस में था, इस दशक में उन्होंने रिवॉर्ड दिए हैं हाई अपने स्टेक होल्डर्स को अपने आउट परफॉर्मेंस से। दोस्तों अब तक जो अंडर परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता था पीएससी, वो दोस्तों इस दशक का सबसे तगड़ा आउट परफॉर्मर रहा। दोस्तों सेक्टर में गवर्नमेंट ने पीएससी सेगमेंट में दोस्तों आउट परफॉर्मेंस की नींव रखी। उसी प्रकार से दोस्तों इवन ओएमसीज में दोस्तों आपकी कंपनीज को अलाउ किया गया द राइट मिक्स ऑफ फ्रीडम एंड अकाउंटेबिलिटी, और हमने आउट परफॉर्मेंस देखा। चार्ट आपके सामने है दोस्तों, कैसे लंबे समय का अंडर परफॉर्मेंस और अब रॉकेट होता हुआ पीएससी सेगमेंट। दोस्तों करीबन 5 गुना रैली हम देख चुके हैं इन सेगमेंट में, और ये सिर्फ बातों की रैली नहीं है दोस्तों, ये प्रॉपर आपकी कंपनीज के प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हुई है, डिविडेंड अर्निंग में रिफ्लेक्ट हुई है। दोस्तों खाली गवर्नमेंट स्टेक सेल करके पैसा क्यों कमाए जब उनको स्टेक रख के भी अच्छी डिविडेंड यील्ड हो। यही हुआ दोस्तों इस बार गवर्नमेंट के भी साथ, जब उनको पीएससी सेगमेंट ने तगड़े डिविडेंड्स दिए। दोस्तों इन्हीं सेगमेंट की कुछ और कंपनीज ने जैसे जबरदस्त परफॉर्म किया, मैं पीएससी की बात कर रहा हूं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की नहीं दोस्तों, कैसे पीएससी सेगमेंट आउट परफॉर्म कर रहा है। आपने देखा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लंबे अंडर परफॉर्मेंस में थी दोस्तों, यहाँ पे भी आपने 2014 से अब तक करीबन 150 से 800 तक की रैली देख चुके हैं। और दोस्तों रिसेंटली ये क्वार्टर जो प्रॉफिट आया है दोस्तों, ये प्रॉफिट भारत की सबसे बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन के उभर के एसबीआई आई है। राइट, एनुअल प्रॉफिट्स दोस्तों 50,000 करोड़ से ज्यादा करने वाली भारत में मर्ज 3 कंपनियां हैं, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई। पर एसबीआई लाख करोड़ के प्रॉफिट की और अब अपना विजन लेके चल रही है। दोस्तों कोल इंडिया अगेन जो टॉप अंडर परफॉर्मर था दोस्तों, आईपीओ के बाद उन्होंने कभी अच्छे रिटर्न नहीं दिए दोस्तों, ये भी कुछ ही समय में एस्टिमेट रख सकते हैं 50,000 करोड़ के प्रॉफिट पे आ सकता है, वापस से परफॉर्मेंस आया है। सिमिलरली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यू कैन सी फ्रेंड्स 2014 से अब तक हमने यहाँ पे 10 गुना से ज्यादा की तेजी देखी है। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी डिफेंस की ये कंपनी 3600 करोड़ पर ऐसे पूरी लाइन है दोस्तों पीएसयू सेक्टर्स की। पीएसयू सेक्टर में हम आने वाले पूरे दशक ह्यूज परफॉर्मेंस की उम्मीद रख सकते हैं, अलग अलग सेगमेंट में, फिर चाहे कैटरिंग की कंपनी हो या सीटीसी जैसी जो पिछले साल के फूड इन्फ्लेशन के कारण चैलेंजिंग मोड में है। पर दोस्तों यस, डिमांड जबरदस्त ही है, फिर चाहे रेलवे रिलेटेड हो या कोई और कंपनी हो। दोस्तों पीएससी सेगमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट मेंटेन्स एन आर्म्स लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम देयर बिजनेस डिसीजन दोस्तों, while fully supporting and encouraging ambitious plans that are aligned with the vision of Viksit Bharat 2047। जी हाँ दोस्तों, 2047 के गोल के मिशन में अगर हो, पीएससी सेगमेंट का भी होना जरूरी है दोस्तों पोर्टफोलियो में। पर यस दोस्तों, वैसी कंपनी ज्यादा अच्छी जो मोनोपोली या ड्यूओपोली लेके पीएससी में चल रही है, जहां पे प्राइवेट की कंपटीशन होगी, वहां पे चैलेंज हम देख सकते हैं। कोई भी कंपनी जिनकी आज हमने बात की दोस्तों, इनको रिकमेंडेशंस की और न लीजिएगा, ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए, एक आई ओपनिंग के लिए बनाया गया था, जहां पे लोग हमेशा पीएससी सेगमेंट को नेगेटिव देखते हैं। दोस्तों ये नेगेटिव देखने का जमाना गया, ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं पीएसयू के ऊपर।